Hello everyone. Today we will start the first chapter of mathematics, that is matrices. ठीक है. So देखो, जो मैथमेटिक्स में फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है मैट्राइसेस. ये आपने ना तो 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और 10th में पढ़ा है. इट इज न्यू फॉर यू. ठीक है. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. और आज स्टार्ट करते हैं हम मैट्राइसेस कि ये मैट्राइसेस होता क्या है. ठीक है. तो एक्चुअल में मैट्रिक्स बोलते हैं हम, MATRIX मैट्रिक्स, और बहुत सारी मैट्रिक्स होंगी तो उसको हम बोलते हैं मैट्राइसेस. ठीक है. तो मैट्राइसेस मतलब एक्चुअल में है क्या, तो देखते हैं हम. मैट्रिक्स. अब ये मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स मतलब एकदम सिंपल है बेटा, ए सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स. ए सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स को अगर सिस्टेमेटिकली अरेंज किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे. ठीक है. अब क्या है, तो यहां पे थोड़ा सा देख लो बेटा. इधर देखो, मैट्रिक्स मतलब क्या है, तो देखो क्या बोला उसने, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स. तो मुझे एक बात बताओ, ये एलिमेंट्स मतलब क्या है रे. तो ये एलिमेंट्स मतलब है एनी रियल नंबर. ये एलिमेंट्स मतलब क्या है, एनी रियल नंबर. मतलब हमको कोई भी रियल नंबर को सिस्टेमेटिकली अरेंज करना है. कैसे, देखो. तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स लिखते वक्त हम उस मैट्रिक्स को लिखेंगे किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में. किसमें लिखेंगे बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में. ठीक है. तो मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट मार्क किया. देखो 1 2 3 ठीक है. तो मैंने क्या किए, अरेंजमेंट की किसकी, नंबर्स की. तो मैंने नंबर्स लिख लिए 1 2 3 5 8 9 6 -1 5. कोई भी नंबर लिख ले, लेकिन एक सिस्टेमेटिक बेस से लिखे. सिस्टेमेटिक का मतलब जब आप क्लास में बैठते हो तो कैसे बैठते हो, या तो रो वाइज बैठते हो या तो कॉलम वाइज बैठते हो. ठीक है ना. तो उसको क्या कहेंगे हम, सिस्टेमेटिक. अब अरेंजमेंट किसकी करना है, तो रियल नंबर की. तो मैंने रियल नंबर की अरेंजमेंट कर ली, तो एक एलिमेंट्स लिख ले. लेकिन इसको हमेशा लिखना किसमें है रे, इसको हमेशा लिखना किसमें है, स्क्वायर ब्रैकेट में. ठीक है. मतलब फर्स्ट पॉइंट, जो आपके एलिमेंट्स रहेंगे वो किसमें लिखोगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट में. किसमें लिखोगे बेटा आप, स्क्वायर ब्रैकेट में. इज इट करेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे. अब मुझे एक बात बताओ, ये एक हो गई मैट्रिक्स. ये क्या हो गई बेटा, एक मैट्रिक्स. ठीक है. अब ये मैट्रिक्स हो गई तो इसको कुछ नाम तो होगा. जैसे आपको एक नाम है स्पेसिफिक, वैसे इसको भी एक नाम होगा. तो कोई भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. कोई भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. अब कैपिटल लेटर कोई भी हो सकता है, ABCDEF अप टू Z. मतलब मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे कोई भी एक कैपिटल लेटर से. तो सेकंड नोट क्या हुई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. और इस तरह से हमारी ये मैट्रिक्स हो गई. बराबर है. अब सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट मतलब ऐसे ही थोड़ी होना चाहिए. तो मुझे एक बात बताओ, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं रे, इसमें 9 एलिमेंट है. अब मैं कोई दूसरी मैट्रिक्स मार्क करता हूं. यहां पे देखो, इधर देखो, 1 5 8
2 0 3। तो मुझे एक बात बताओ, ये सिस्टेमेटिकली अरेंज है? देखो प्रॉपरली रो वाइज लिखे हैं, कोई ऐसा भी बोल सकता है प्रॉपरली किस वाइज लिखे हैं, कॉलम वाइज लिखे हैं। और किस में लिखा है रे बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। तो ये एक मैट्रिक्स हो गई, और इस मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी एक कैपिटल लेटर से। मतलब ये हो गई मेरी मैट्रिक्स बी। ऐसे और कौन सी मैट्रिक्स लिख सकते हो, बहुत सारी मैट्रिक्स लिख सकते हो। देखो ये 1 5 8 4, ये भी एक मैट्रिक्स हो गई, इसको नाम दे देता हूं मैं सी। और कौन सी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, देखो 5 0 1 3 2 4। अगेन सिस्टमेटिक वेज से लिखा है बेटा मैंने इसको। ये भी क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गई, इसको नाम दे देता हूं मैं सपोज ई। ये देखो और एफ 1 2 8 0 -4 3। तो ये सभी क्या है रे, मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर से एक बात बता रहा हूं, सिंपल लॉजिक है। अ सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब एनी रियल नंबर, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में, इट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर। तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, बराबर है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ रे, ये एक ए मैट्रिक्स है, बी है, सी है, ई है, एफ है। अब चारों भी, पांचों भी मैट्रिक्स अगर आपने देखी तो ये सेम नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6। इसमें 4, इसमें भी 6, इसमें 6। लेकिन सभी अलग अलग हैं। इसमें भी 6 एलिमेंट्स है, इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों भी मैट्रिक्स अलग है। तो ये डिफरेंशिएट किससे करेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए एक न्यू कंसेप्ट जनरेट हुआ है। कौन सा कंसेप्ट, वो हम देखेंगे यहां पे। देखो थोड़ा सा, पहली बात तो आपको ये बात क्लियर हो गई है कि मैट्रिक्स किस तरीके से लिख सकते हो आप। इज इट क्लियर। अब ये देखते हैं कि ये मैट्रिक्स अलग अलग है, तो ये क्यों अलग अलग है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वो देखते हैं। उसके लिए आपको एक नया कंसेप्ट, देखो बेटा लिखने की कोई जल्दी नहीं है, मैं लिखने के लिए आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, तभी आपको लिखना है, ठीक है। तब तक आपको सिर्फ देखना है, ठीक है ना। देखो आओ इधर, इधर देखो। अब देखो न्यू कंसेप्ट हमको पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर क्या है रे? तो कोई भी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। क्या होता है, ऑर्डर होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, देख लो, m क्रॉस n से, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m/n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, m/n से। अब ये m है क्या, ये m है क्या, तो ये m है, ये m है नंबर ऑफ रोज। मतलब ये m क्या डिनोट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ रोज है। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, आप सभी को पता है। m मतलब नंबर ऑफ रोज। और ये n क्या डिनोट कर रहा है रे, तो ये n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। देखो सिंपल लॉजिक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या रहेगा, m/n। m इज द नंबर ऑफ रोज, n इज द नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो सीधा लॉजिक है, क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते कहां पे है, थोड़ा सा पीछे में आओ। देखो इधर मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखा था, इज इट करेक्ट।
अब मैट्रिक्स ए लिखा था तो मैं कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूंगा यहां पे, कहां पे लिखूंगा, राइट बॉटम पे। कहां पे लिखूंगा, राइट बॉटम पे। अब देखो मेरे को इसका ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है, यम बाई एन। यम मतलब पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज। तो इसमें मुझे एक बात बताओ रे, कितने नंबर ऑफ रोज है, तो देखो यहां पे ये एक रो हो गया R1, ये एक दूसरा रो हो गया, ये एक तीसरा रो हो गया, मतलब कितने रोज है, 3 लिख लिया। कितने रोज है, ये देखो, ये रो 1 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रो 2 और ये रो 3। कितने रो है, 3 रो है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। अब इसमें कॉलम देखो रे, कॉलम कितने हैं, तो देखो ये एक कॉलम हो गया C1, ये दूसरा कॉलम हो गया C2 और ये तीसरा कॉलम हो गया C3। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं रे, 1 2 3। अब ये हो गई हमारी कंप्लीट मैट्रिक्स ए। क्या है, तो देखो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3 बाय 3 और इस 3 बाय 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 बाय 3, 3 इंटू 3 9। इसमें देखो बराबर कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट है। ऑर्डर को मल्टीप्लाई किया तो उतने ही एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख सकते हो। कैसे, देखो यहां पे मैट्रिक्स बी देखो। अब मैट्रिक्स बी में कितने रो है रे, तो ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो मतलब हॉरिजॉन्टल 1 2, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं रे, तो ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम। कॉलम मतलब वर्टिकल एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया रे, 2 बाय 3। क्या हो गया, 2 बाय 3। बताओ जल्दी से, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, R1 R2। देखो हॉरिजॉन्टल R1 R2 मतलब 2 रोज, 1 2 कितने कॉलम्स, 2 कॉलम, सो 2 बाय 2 नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, मतलब इसके रोज भी 2 है, कॉलम भी 2 है। इसमें बताओ रे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 रोज। देखो ये R1 ये R2, तो कितने नंबर ऑफ रोज है, 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं रे, कॉलम मतलब वर्टिकल 1 2 3 कितने, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 बाय 3। इसका बताओ बेटा, बताओ जल्दी से सभी लोग, इसमें कितने रोज है, पहले नंबर पे आपको लिखना है नंबर ऑफ रोज। कितने रोज है, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। देखो बेटा मैंने इसके पहले आपको क्या बोला था, इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है, लेकिन इनका डिफरेंट क्या है रे, क्या है डिफरेंट, सर नाम है डिफरेंट। अरे नाम तो डिफरेंट रहेगा ही, लेकिन उसका डिफरेंट क्या है, तो ऑर्डर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, ऑर्डर। इसका ऑर्डर है 2 बाय 3, इसका ऑर्डर है 3 बाय 2, एलिमेंट 6 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कुछ मैं 2 मैट्रिक्स आपको दे रहा हूं, उसका आपको ऑर्डर लिखना है। ठीक है, बताओ जल्दी से। एक लिखता हूं x 1 5 4 3 0 -1, ये एक मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स y 1 2 4। ठीक है, उसके बाद बताओ जल्दी से क्या रहेगा, सिंपल है, इसका तो आप निकल सकते हो। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, दैट इज 2 बाय 3। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1। ठीक है, ये देखो और एक P 1 5, 2 ही एलिमेंट है, लेकिन देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं रे, नंबर ऑफ रोज कितना है, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं 2, तो 1 बाय 2। और एक लास्ट में आपको बोलता हूं Q
और इसमें सिर्फ लिखा है 5। यस बताओ, एक ही एलिमेंट है। अरे सर अब इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? देखो कैसे। अब मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो एक ही रो दिख रहा है, रो 1। कॉलम कितना दिख रहा है? कॉलम भी एक ही दिख रहा है सर। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। दैट इज सिंपल। ठीक है, तो 2 बातें हमने पढ़ी आज। मैट्रिक्स मीन्स सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब होता है नंबर, मतलब कोई भी नंबर को आप सिस्टेमेटिकली अरेंज करो। जैसे स्कूल छूटने के बाद आप जाते हो, वो सिस्टेमेटिक होता है क्या? नहीं, सिस्टेमेटिकली रो वाइज या फिर कॉलम वाइज। और उसको हमको किस में लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट में। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस क्या है? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब m बाय n। m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज। मतलब पहले आपको क्या लिखना है? कितने नंबर ऑफ रोज है, और उसके बाद क्या लिखना है? कितने नंबर ऑफ कॉलम है। क्या लिखना है? कितने नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस। क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस क्या है? तो ओके, सो हम इतना पढ़ने के बाद में नेक्स्ट लिखते हैं। अब ये तो मैट्रिक्स हो गई बेटा, ये मैट्रिक्स ही बहुत सारे टाइप के। ठीक है, तो इसी मैट्रिक्स में हम अभी पढ़ते हैं इसी मैट्रिक्स में हम अभी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। क्या पढ़ते हैं हम बेटा? टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स हमको पता है, बराबर है, उसका ऑर्डर पता है। अब उस मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स है, वो टाइप्स हम एक एक करके पढ़ेंगे, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई वीडियो आपको रिपीट नहीं देखना है, एक ही बार देखना है, और एक ही बार मैं आपके दिमाग के अंदर उसको डाल दूंगा। ठीक है, कोई रिपीट देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, लिखने के लिए मैं वक्त दूंगा। ठीक है, अगर आपको वक्त नहीं भी मिला तो आपको क्या करना है बेटा? जस्ट एक उसका स्क्रीनशॉट निकालना है, वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीनशॉट निकालना है, देन यू राइट डाउन। ओके, सो देखो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में फर्स्ट टाइप है, दैट इज रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स रे? रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या है रे? बताओ बरा। देखो उसका नाम ही बता रहा है अपन को। रो मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। कॉलम मतलब क्या होता है? वर्टिकल। तो ये क्या बोल रहा है? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या है? सॉरी, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसने क्या बोला है बेटा? रो मैट्रिक्स। इसका नाम ही बता रहा है हमको कि ये एक मैट्रिक्स कौन सी है। कौन सी है? रो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रो। A matrix having only single row, जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो रहेगा, जिस भी मैट्रिक्स में सिंपली एक ही रो रहेगा, ओनली वन रो बोला ना उसने। रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो रहना चाहिए, सिर्फ सिंगल रो रहना चाहिए, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ओनली सिंगल रो
उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखो मैट्रिक्स ए लिखता हूं मैं, एक ही रो चाहिए, मतलब 5 4 3, एक ही रो है ना बेटा, रो मैट्रिक्स हो गई। बी और एक मैट्रिक्स लिख लेता 2 8, ठीक है। सो अगेन एक ही रो है, कॉलम कितने भी रह सकते हैं, उससे कुछ मिला है क्या अपना। मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बताया, सिंगल रो रहना चाहिए। कॉलम के बारे में कुछ कमेंट किया क्या, नहीं, कॉलम कितने भी रह सकते हैं, बराबर है। तो रो मैट्रिक्स में एक ही रो रहना चाहिए, दैट इज रो मैट्रिक्स। तो ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। अब मुझे बताओ रो मैट्रिक्स में अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो देखो 1 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसमें रो कितना है 1, कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में हमेशा सिंगल रो रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल रो, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ये दोनों हो गए उसके एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गए उसके एग्जाम्पल, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स पढ़ते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड, दूसरा टाइप है अब इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत है क्या रे। आपको रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता है ना, तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होंगी। यस बताओ सभी लोग, बताओ जल्दी से। रो मैट्रिक्स मतलब क्या था रे, क्या था रो मैट्रिक्स मतलब। रो मैट्रिक्स मतलब ओनली सिंगल रो। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या रहेगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली, बताओ जल्दी से, ओनली सिंगल कॉलम, ओनली सिंगल कॉलम। रो मैट्रिक्स मतलब सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम, दैट्स इट। रो मैट्रिक्स मतलब एक रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। सिंगल कॉलम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉलम मतलब वर्टिकल, तो ये देखो 5 2, ये हो गई बी मैट्रिक्स। यहां पे लिखता हूं मैं 3 0 8, ठीक है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई बेटा, एक ही कॉलम है ना बेटा, तो कौन सी हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो ये क्या है 5 2, तो मुझे बताओ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, सभी का ऑर्डर लिखना है आपको। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, इसमें नंबर ऑफ रोज देखो 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है बेटा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट टाइप पढ़ा रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो रहेगा, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें क्या रहेगा, सिंगल कॉलम रहेगा, ठीक है। सिंगल रो रहेगा और सिंगल कॉलम रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है थर्ड, स्क्वेयर मैट्रिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा ये, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वेयर मैट्रिक्स मतलब क्या है रे, बताओ। स्क्वेयर का तो सभी ने पढ़ा होगा ना, स्क्वेयर क्या रहता है, स्क्वेयर आप सभी लोगों ने पढ़ा है। स्क्वेयर क्या रहता है, इधर देखो, अगर मैं स्क्वेयर ड्रॉ करूं एक, तो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, जितनी लेंथ रहेंगी उतनी क्या रहेंगी, विड्थ रहेंगी, बस वही हमको देखना है यहाँ पे। स्क्वेयर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स having a matrix having
number of rows is equal to number of column। स्क्वायर में इतना तो पता है ना, लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, विड्थ होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। इज इट क्लियर ना? मतलब इसने सिंपल बोला है कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होने चाहिए रे, कॉलम होने चाहिए। उतने ही नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब सीधा है रे, नंबर ऑफ रोज मतलब यम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम मतलब यन, मतलब जिसका ऑर्डर सेम होगा। यम इज नंबर ऑफ रोज एंड यन इज नंबर ऑफ कॉलम। तो जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा मतलब 2/2, मतलब यम इज इक्वल टू यन, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब ये क्या हो सकता है, सेम ही रहना चाहिए ना। यम जितने रोज है उतने क्या रहने चाहिए, कॉलम रहने चाहिए। मतलब यम जितना है उतना ही क्या रहना चाहिए, यन। मतलब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। 2/2, 3/3, 4/4, 1/1। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे रे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने रोज उतने ही कॉलम्स। तो देखो यहां पे मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, 2, 4, ये एक मैट्रिक्स लिखा ए, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स बी लिखता हूं, बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, बताओ। नंबर ऑफ रोज 1, 2 नंबर ऑफ रोज है। कॉलम भी कितने हैं, 2, मतलब 2/2 ऑर्डर रहा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, 3/3 दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, हो गई ना। तो जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, कॉलम है। उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल है, क्या है। तो हमने 3 मैट्रिसेस पढ़े हमने, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको हमने क्या बोला, ठीक है। अब फोर्थ मैट्रिक्स है आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स रे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो रे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम नहीं है तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगल तो सभी को पता है रे। A matrix having number of rows is not equal to number of column। मतलब यम नॉट इक्वल टू यन। मतलब जितने भी मैट्रिक्स है ना सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है रे बेटा। देख लो कैसे, सिंपल लॉजिक है। रोज देखो, स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ सेम रहता है क्या, नहीं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो देखो एक मैट्रिक्स निकालता हूं मैं यहाँ पे, ए 1 4 6 3 2 5।
दूसरी मैट्रिक्स निकालता हूँ B 1 6 2 0 8 1। देखो क्या है इसका ऑर्डर, कितने रो है 2/3, इसमें 3/2 है क्या, रो और कॉलम सेम है क्या, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सभी लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो। पहले क्या पढ़ा हमने, रो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, सॉरी रो मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल रो, जिसमें एक ही रो रहेगा उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम होगा उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो हम उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखते हैं हम। फिफ्थ मैट्रिक्स है हमारी जीरो मैट्रिक्स, इसका नाम ही बता रहा है हमको। कौन सी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको दूसरा नाम है और नल मैट्रिक्स, NULL। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, सीधा लॉजिक है। जीरो कुछ है ही नहीं उसमें, सब जीरो भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, सब जीरो है। नल मतलब कुछ नहीं है, पूरे के पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। सभी के सभी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के जीरो होंगे तब हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। क्या होंगी डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स हैविंग all the elements, a matrix having all the elements are zero, a matrix having, दो इंपॉर्टेंट बात है, all the elements are zero, उसको हम क्या कहेंगे रे, नल मैट्रिक्स। और कौन सी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ऑन एन एवरेज जनरली इसको ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओ से, वो मतलब जीरो। ठीक है, तो देखो सपोज मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये देखो 0 0 0 0, कुछ लिखना ही नहीं है। ये मैट्रिक्स देख लो, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स देख लो बी, ये सभी की सभी मैट्रिक्स कौन सी है रे, कौन सी है, नल मैट्रिक्स है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर जीरो। उसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। ऑर्डर लिख लो बेटा, इसका ऑर्डर क्या होगा, देख लो कितने, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, 2/3। अब आप खुद से लिख सकते हो 3/1। ये हो गई मेरी नल मैट्रिक्स। क्या हो गई, नल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें ऑल द एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। ऑल द एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। ओके, सो ये हो गया हमारा नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो गया बेटा, नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे देख लो कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, मैट्रिक्स के चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सो थोड़ा सा देखो इधर, मैं आपको रिवाइज करके देता कि आपने आज क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले
हमने क्या स्टार्ट किया था, मैट्रिक्स क्या है, देखो सभी लोग इधर से, अ सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट दैट इज मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर से करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट दैट इज मैट्रिक्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था रे, यम बाय यन। यम मतलब क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज, और यन मतलब क्या है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, उसी को बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट पढ़ा रो मैट्रिक्स। कौन सा पढ़ा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली सिंगल रो होना चाहिए। रो मैट्रिक्स मतलब ए सिंगल रो, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक सिंगल रो होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ए सिंगल क्या होना चाहिए, एक ही कॉलम होना चाहिए, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक रो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स। देन थर्ड कौन सा पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू क्या होने चाहिए रे, नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब यम इज इक्वल्स टू यन, क्या होना चाहिए, यम इज इक्वल्स टू यन, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स, रेक्टेंगल बनना चाहिए यार, जिसमें यम नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यन, मतलब नंबर ऑफ रोज कुछ अलग रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ अलग रहेंगे, मतलब वो सेम रहेंगे क्या, नहीं, सेम है तो स्क्वायर, सेम नहीं तो रेक्टेंगल। मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद सबसे सभी की फेवरेट मैट्रिक्स कौन सी, जीरो मैट्रिक्स। क्या है बेटा इसका दूसरा नाम, डबल रोल है इसका, दूसरा नाम क्या है, नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी के सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। कुछ टाइप बचे हैं जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सभी लोगों को ये नोट डाउन करना है, एक बार रीडिंग करना है और ऑर्डर कैसे लिखते ये आपको याद करना है, ठीक है। सो थैंक यू। सभी लोग इसकी नोट्स बनाना है, ठीक है। सो थैंक यू।